आज का दिन ये काफ़ी खास है विभाग के इतिहास में, क्योंकि दो व्यक्ति हमें ऐसे मिले हैं जो आईएएस और आईपीएस दोनों भी एक ही समय में एक ही मंच पर और विश्वविद्यालय में आज हमारे आए हुए। तो हम सभी विश्वविद्यालय और विभाग की ओर से जिलाधिकारी के रूप में जो हमें आज मुख्य वक्ता के रूप में जो मिले हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, वे श्री सौरभ जरवाल सर, और आज मुख्य अतिथि के रूप में विशिष्ट वक्ता श्री कांतेश मिश्रा सर का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जिलाधिकारी सर का स्वागत मैं शॉल और पादप देकर करने के लिए विभाग के विभागाधीश डॉक्टर अंजलि कुमार झा सर से निवेदन करता हूं कि वे जिलाधिकारी सर का स्वागत करें। हम दोनों आपके बीच में आए हैं, बातचीत करने आए हैं, संवाद करने आए हैं। और टॉपिक जो उन्होंने बताया आज हमको कि पत्रकारिता प्रशासन और उसकी चुनौतियाँ। पत्रकारिता भी एक क्षेत्र है, प्रशासन भी एक क्षेत्र है, और जो चुनौतियाँ आज के समय में आ रही है, पहले आती थी, जो आने वाली है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कांतेश जी ने बड़ा अच्छे से बताया कि हम लोग भी सीख रहे हैं आपकी तरह, जैसे आप पढ़ते हैं हम लोग भी पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, जो भी किताबें हमको मिलती है, जो भी क्षेत्र की किताबें हम लोग पढ़ सकते हैं वो पढ़ते हैं। एक विशेष किताब हमने बहुत पहले पढ़ी थी, आप सबने शायद वो पढ़ी होगी, होमो सेपियन नाम से किताब है, पढ़ी है लोगों ने? होमो सेपियन बहुत अच्छी किताब है। उसमें क्या किया कि उन्होंने अभी तक का जो पूरी हिस्ट्री है, पूरे दुनिया की पूरी हिस्ट्री है, उसको उन्होंने पूरा बताया है। कहाँ से दुनिया स्टार्ट हुई, फिर मछलियाँ बनी, डायनासोर बने, फिर धीरे धीरे सोसाइटीज बनी, और अभी हम कहाँ पहुँच गए और आगे कहाँ जा सकते हैं, इस तरह से उसने किताब में वो किया है। तो जैसे उसमें बताया, उसमें एक चीज़ मुझे याद आ रही है कि हम सभी लोग प्रशासन को अलग कर देते हैं, पत्रकारिता को अलग करते हैं, पत्रकार को अलग करते हैं। तो ऐसा है नहीं, आप सभी जानते हैं। आप में से कुछ लोग प्रशासनिक तौर पे जो काम कर सकते हैं वो करते होंगे, हम में से भी कुछ लोग हो सकता है कि पत्रकारिता वाले काम करते होंगे। देखे होंगे बहुत सारे आजकल प्रशासन के लोग भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तो उस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो उसमें बताया कि जैसे शुरुआत में कोई गाँव बसता है, मान लो एक गाँव हम अज्यूम करते हैं कि बस गया है। अब गाँव में कुछ लोग कुछ काम करते हैं, एक आदमी है वो मूर्ति बनाता है, एक आदमी है वो लोहार है, वो लोहे का कोई सामान बनाता है पहले के गांव में, एक आदमी है वो खेती करता है, एक आदमी है जो व्यवसाय करता है, एक आदमी जो थोड़ा मजबूत है वो सुरक्षा करता है, और एक आदमी है जो उस कबीले का, मान लीजिए उस गांव का राजा है, जो राजा करता है, उसके 2-4 मंत्री हैं, एक आदमी है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है। ऐसे बहुत सारे काम लोगों ने आपस में अपने चूज कर लिए। उन सबकी अपनी अपनी क्षमताएं थी, उसके हिसाब से वो लोगों ने काम चूज किया, जो जिसको जो अच्छा लगा वो किया, उसमें वो अच्छा कर रहा था। वही चीजें धीरे धीरे बढ़ते आज के समय में हम देख रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बन चुकी है, जिसमें हम लोग किसी को चुनते हैं वो हमारा राजा बन जाता है। जो सक्षम लोग होते हैं, जो अच्छी ट्रेनिंग लेते हैं, वो एसपी साहब जैसे वो सुरक्षा करते हैं, हम लोग कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, हमारे प्रोफेसर पढ़ाने का काम करते हैं। तो उसी तरह से उस गाँव में कुछ लोग होते थे जो कि सूचनाएं इधर से उधर या दूसरे गाँव में ले जाया करते थे, वो मीडिया का काम करते थे। आज भी लोग हैं ऐसे। आपने भी देखा होगा पहले के रामायण महाभारत की सीरियल जब देखते होंगे तो नारद नाम से कैरेक्टर था, तो वो क्या करता था, वो यहाँ की सूचनाएं ले जाके वहां देता था, वहां की सूचनाएं ले जाके वहां देता था। वो एक मीडिया वाला काम ही करता था एक तरह से। तो ये सब चीजें होती थी। तो मीडिया एक क्षेत्र है जो कि हर कोई उसमें करता है। हम लोगों से फीडबैक लिया जाता है बहुत चीजों का। अगर जिले में कुछ हो गया तो हम लोग भी नारा काम करके बताते हैं कि सर यहाँ पे एक घटना हो गई थी, इसको कि हम लोगों ने ऐसे संभाला है, ऐसे संभालेंगे। तो उस तरह से चीजें चलती हैं। अब कालांतर में चीजें बढ़ती गई, चीजें और अच्छी होती गई, सुधरती गई। आप सभी को याद होगा पहले एक टीवी आया करता था जिसका गेट ऐसे खुलता था, याद है? उस टीवी के टाइम पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, तो एक दूरदर्शन एक ही चैनल आता था, दूरदर्शन आता था, और उसमें शायद 8-7:30 के आसपास समाचार आया करते थे, और सारे लोग समाचार को देखते थे, सारे लोग, सभी लोग। और जो घर वाले होते थे वो चाहते थे कि हमारा बेटा भी समाचार को देखे, हम लोग को भी जबरदस्ती दिखाया जाता था, और बड़ा बोरिंग होता था। पता नहीं क्या राजनीति की बातें होती थी, तो समझ में आती नहीं थी हम लोगों को, तो बड़ी बोरिंग उसमें समाचार होती थी। पर जो लोग उसको देखते थे उनको बड़ा अच्छा माना जाता था कि ये आदमी देखता है।
अभी पता नहीं होता है कि नहीं होता, पहले स्कूल में बच्चे को अखबार पढ़वाया करते थे, अभी होता है किसी स्कूल में? नहीं होता। गवर्नमेंट स्कूल में होता होगा, प्राइवेट में भी होता है। मुझे याद है कि बचपन में मैं अपने किसी 3rd-4th क्लास में किसी दोस्त के यहाँ गया था, तो उसकी मम्मी उससे जबरदस्ती अखबार पढ़वाती थी कि तुम्हें अखबार पढ़ना ही पढ़ना है। तो वो मानते थे कि बड़ा अच्छा है, इसके अंदर नॉलेज मिलेगी उसको, अखबार पढ़ने की अच्छी बात मानी जाती थी। हमारे जो बुजुर्ग लोग होते थे वो सुबह से शाम तक अखबार ही पढ़ते थे, एक एक लाइन जब तक उसकी नहीं पढ़ लेंगे तब तक मानते थे कि हमको उसकी नॉलेज नहीं होगी। आजकल वही बुजुर्ग आप देखोगे, अगर आपके घर में भी होंगे तो दिन भर मोबाइल को परिचय करते हैं। चीजें बदल रही हैं, तो जो मीडिया है उसका दायरा बदल रहा है, क्षेत्र बदल रहा है, तरीका बदल रहा है, और उससे नई नई चुनौतियां आ रही है, नए पुरानी चुनौतियों का समाधान भी हो रहा है। अब आज के टाइम में हम लोग बोले तो मीडिया कौन है? मीडिया का काम क्या था भाई? जो सूचनाएं हैं इधर से उधर पहुंचाओ, पब्लिक की है तो इसके दूसरी पब्लिक की बात पहुंचाओ, प्रशासन की बात पहुंचाओ, प्रशासन कुछ है तो पब्लिक की बात पहुंचाओ। तो तरीके क्या क्या है उसके? अखबार है, जिसे बताया, अखबार अभी भी है, सोशल मीडिया है, टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपने बताया यूट्यूब है, फेसबुक है, एक ऑर्कुट भी आया करता था पहले, वो भी था। बहुत सारी चीजें इस तरह की बन गई हैं। आने समय में जो इंस्टाग्राम है, लोग बहुत यूज करते हैं आजकल, उसमें भी नॉलेज आपको मिलती रहेगी। तो ये सब माध्यम है मीडिया के माध्यम से समाचार पहुंचाने के। और इसका फायदा भी कुछ है। फायदा हम तो अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, हम लोग इसके एक्सपर्ट तो है नहीं मीडिया के, तो हम लोग बता सकते हैं कि हमको कैसे फायदा होता है सोशल मीडिया का या मीडिया का। तो जैसे एक घटना बताते हैं हम लोग, मैं और कांति जी दोनों। एक अन्य है कि भ्रामक खबरों को बिना पुष्टि किए हुए चलाना, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रेशर के कारण या सोशल मीडिया के प्रेशर के कारण जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ रहा है, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वो प्रेशर है, उसके कारण लिखित मीडिया में वो जो आ रहा है उसको कैसे दूर किया जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक जो आंतरिक एक समिति होती है इन तीनों की, उसकी बैठक हो बीच बीच में, तो उससे बचा जा सकता है। अगर आपके पास कोई और प्रश्न हो इन बिंदुओं से तो हम 2 मिनट में आपको कोई प्रश्न देना चाहेंगे तो हम जवाब देते हैं। जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, तो मुझे ये जानना है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है। जैसे अगर कोई भी फेक न्यूज़ वायरल हो रही है और उसके बाद कुछ भी हो रहा है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगी? अगला 1-2 सवाल हम ले लेंगे, फिर हम एक एक करके बताएंगे। हम जो पत्रकारिता करते हैं अभी वर्तमान समय यूट्यूब के थ्रू बहुत ज़्यादा होता है, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसा कि आपने कहा कि जो लोग पढ़े लिखे भी नहीं है वो भी पत्रकारिता कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई ठोस कानून है या नहीं, और अगर नहीं है तो फिर प्रशासन क्या करती है? नहीं, जैसे ठीक है, और बस यही 2 प्रश्न लेते हैं। पहला जो था कि जो भ्रामक खबर या पुष्ट खबर तो हम लोग क्या कर, हमारी क्या जिम्मेवारी है, तो हम लोग इसमें उसको क्लैरिफिकेशन रिलीज करते हैं। सर के स्तर से भी होता है, हमारे यहाँ से भी होता है, सर के यहाँ से DPRO साहब है वो करते हैं, हमारे यहाँ भी एक PRO है वो करते हैं कि जो फैक्चुअल पोजीशन है हम बता देते हैं। जैसे कि एक खबर चल गई कि फलाना जगह लूट हो गया 8 लाख का, बात हुई कि यहाँ लूट अटेम्प्ट हुआ था, लूट नहीं हुआ, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी रिलीज करते हैं और हम लोग लिखित माध्यम में रिलीज करते हैं कि ऐसी घटना हुई थी, ये घटना सही नहीं है, ये घटना हुई थी। हम लोग उसको करेक्ट करते रहते हैं। बीच बीच में जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं तो एक तरह से और हम सारी बैठक भी कर लेते हैं। तो हमको लगता है ये जो 2 वे जो कम्युनिकेशन होता है तो बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और आपका था यूट्यूब कानून के संबंध में, तो जैसे कि बताया गया व्यक्ति की आज़ादी में आप किसी को ऐसे रोका नहीं जा सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये इसमें कहा है कि कोई कानूनी कार्रवाई तभी हो सकती है जबकि बिल्कुल वो 2 कम्युनिटी के बीच मान लीजिए कोई विद्वेष फैला रहा है, तो भारतीय दंड संहिता में उसमें प्रावधान है जो इंडिविजुअल के ऊपर लागू होगा वही लागू उनके ऊपर भी होगा कि अगर मान लीजिए 2 समुदाय विशेष के बीच में तनाव हुआ है तो उसमें उनका नाम प्रकट कर देना, या उसमें एक गाइडलाइंस बनी हुई है, तो उसमें कोई स्पेसिफिक अलग से कानून तो नहीं अभी तक हमारी जानकारी में है। लेकिन अगर कोई यूट्यूब पर कोई एक पत्रकार अगर है वो गलत खबर चला रहा है और उसमें अगर समुदाय विशेष को टारगेट कर रहा है, हेट स्पीच के ऊपर एक गाइडलाइंस आई हुई है, तो उस पर लीगल कानूनी कार्रवाई होगी। और बहुत मामलों में हमने यूट्यूब से संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की हुई। एक मामला हमको याद आ गया कि एक सज्जन ने महिला के विरुद्ध अत्याचार हुआ था, उसमें महिला का नाम प्रकट कर दिए, उनके ऊपर FIR हुआ, महिला ने आवेदन दिया था, FIR हुआ और उनको हाईकोर्ट से भी बेल बहुत देर बाद मिला, 6-8 महीने के आसपास लग गए।
वो फरार ही रहे, वो जो यूट्यूब चला रहे थे। तो कानून तो है, स्पेसिफिक कोई अलग से कानून नहीं है, लेकिन भारतीय दंड संहिता में ही प्रावधान दिए गए हैं उनके कार्रवाई के। मैं पुनः सर अपनी बात को समाप्त करने से पूर्व आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।